बिल्कुल, जरा सोचिए कि सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन हो सकता है, ठीक उसी सूत्रों के आधार पे फुल सियासी माहौल है और उस सियासी माहौल के आसमान में बयानों की पतंगे उड़ाई जा रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है नहीं, हमें तो स्वीकार नहीं है। इसके अलावा कई नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। हालांकि संसद में यह बिल आएगा कब, ये किसी को नहीं पता। सरकार ने इस मामले में अभी कुछ भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 संशोधन हो सकते हैं। सरकार इसी सत्र में नया बिल ला सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया जा सकता है। संसद का मानसून सत्र भी 12 अगस्त से चलना है। मौजूदा वक्त में वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने का पावर है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। बोर्ड का पुनर्गठन हो सकता है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की खबर आने के बाद से ही राजनीति गर्मा उठी है। चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए। मैं ऐसे बिल का समर्थन करता हूं। जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए और वो थ्रेटन कर रहे हैं। और देखिए, असम में दो चीजें अब बिल्कुल आसान नहीं रहने वाली हैं। वो है लव जिहाद, लैंड जिहाद। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक नया कानून लाया जहां यूपी की तरह लव जिहाद पर उम्र कैद का प्रावधान होगा। असम बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान किया, जिससे राज्य में सियासत फिर नई करवट ले सकती है। ऐलान के बाद शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया। पोस्ट में लिखा कि असम सरकार लैंड जिहाद और लव जिहाद रोकने के लिए 2 कानून ला रही है। एजन हिंदुर माटी मुसलमाने किनिबर বাবে और एजन मुसलमानर माटी हिंदुए किनिबर বাবে मुख्यमंत्री अनुमोदन लियार पिछतহে लैंड सेल परमिशन होबो। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक जल्द ही एक नई डोमिसाइल पॉलिसी पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में ही जन्मे लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। लैंड जिहाद रोकने के लिए सरकार नया कानून बनाएगी। अगर मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकारी इजाजत लेनी होगी। लव जिहाद के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। शर्मा ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन और धोखे से शादी करना गंभीर मामला बनता जा रहा है। और देखिए, अयोध्या गैंग रेप मामले पर मानो पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गया है। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट वाली जो बात कहते हैं उस पर अब बीजेपी हमलावर है। अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले पर जुबानी वार पलटवार जारी है। खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर सियासी तकरार हो रही है। बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित से मिलने पहुंचा। नार्को टेस्ट की बात करना, डीएनए की बात करना, मतलब साफ है कि समाजवादी पीड़िता के साथ नहीं अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी के निशाने पर समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, रेप कांड के आरोपी का डीएनए टेस्ट करने की मांग कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे तो नार्को टेस्ट तक पहुंच गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन का भरोसा दिया था और कार्रवाई शुरू हो गई है। मोहित खान की बेकरी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अवैध जमीन पर बनी बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया। बेकरी में बने सामान का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। मोहित खान की संपत्तियों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि सख्त कार्रवाई होकर रहेगी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनकी पुश्ते भी याद करेंगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। और देखिए ना, देश के 2 खूबसूरत पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही कुदरत की मार झेल रहे हैं। जहां पर अपडेट ये है कि केदारनाथ, उत्तराखंड की आप बात करें तो यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ज्यादातर यात्रियों को रेस्क्यू किया गया है, कुछ को बचाना बाकी है। वहीं हिमाचल में अभी भी लापता लोगों को तलाश किया जा रहा है। उत्तराखंड में केदार घाटी की स्थिति अभी संभली नहीं है कि गंगोत्री धाम की तस्वीरें डराने लगी। वहां गंगा नदी इस कदर उफान पर है कि पानी भागीरथ चेला तक पहुंच गया है। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ में अब 350 और लिंचोली में 50 यात्रियों का रेस्क्यू होना बाकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली जा रही है। सेना ने सोनप्रयाग गौरीकट के बीच एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है। उत्तराखंड में हर तरफ तबाही दिख रही है। लैंडस्लाइड से ज्यादातर सड़कों पर आवाजाही बाधित है। केदार घाटी हो या देहरादून, हर जगह जिंदगी की जंग जारी है।
पिछले 5 दिनों में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन की वजह से हिमाचल प्रदेश में कुल 87 सड़कों पर आवाजाही ठप है। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मरम्मत के बाद कुल्लू मनाली हाईवे को एक तरफ से खोल दिया गया है। लाहौल घाटी में चंद्रभागा नदी में जलस्तर बढ़ने से जोवरंग पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे पुल को खतरा पैदा हो गया है। और देखिए, हमें आपको लगता था कि बारिश का मौसम है, बारिश तो होगी ही, लेकिन इतनी बारिश, मानसून से कई राज्यों की स्थिति एकदम बेहाल है। राजस्थान की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए, यहाँ पर पानी का ऐसा कहर है। हाँ, मध्य प्रदेश में कटनी नदी का कटान भी लोगों को परेशान कर रहा है। पुणे में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मदद के लिए सेना की टीम को उतारना पड़ा है। मोथा नदी उफान पर है। लोनवाला का एक वीरा मंदिर पानी में डूब गया है। वहां बारिश का पानी झरने की शक्ल में कहर बरपा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार हो रही बारिश से जिंदगी कैद हो गई। पानी लोगों के घरों में घुस गया। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अमला हाल पूछने तक नहीं आया। मध्य प्रदेश के रायसेन के हाल भी ठीक नहीं है। नदी नाले सब उफान पर हैं। कहीं सड़क बह गई तो कहीं पुलिया। मुंडला गांव में 3 लोग बेतवा नदी में बह गए। मंडला में लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी और दूसरी उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई। पानी का कहर भोपाल भी झेल रहा है, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अस्पतालों में भी पानी घुस गया है। कटनी जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कटनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध के 13 गेट खोलने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। नर्मदा नदी के किनारे गौरी घाट से लेकर सिद्ध घाट और उमा घाट से पानी में डूब गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।